कैसे हैं बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में। अब बात कर रहे हैं बच्चों कक्षा 10 में मैथमेटिक्स की। जी हाँ, मैथमेटिक्स में टॉपिक है आपका त्रिकोणमिति। हम बच्चों बहुत चर्चा पहले भी इस टॉपिक की आपके समक्ष कर चुके हैं। आज बच्चों बात करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात की, बात करेंगे त्रिकोणमिति मानों की। त्रिकोणमिति अनुपात, अनुपात क्या माने? भुजा। अनुपात माने रेशियो, माने बटे, माने भाग, माने अंश बटे हर। तो अंश बटे हर, हाँ। समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं में दो भुजाओं का जब भाग करते हैं, बटे करते हैं, वही अनुपात त्रिकोणमिति। और उन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति फलन कहा गया था। जी हाँ, त्रिकोणमिति फलन कहा गया था। और त्रिकोणमिति फलन उसी की बात कर रहे हैं, उसी त्रिकोणमिति अनुपात की बात कर रहे हैं, मानों की बात कर रहे हैं। किन कोणों की बात कर रहे हैं, आइए चर्चा करते हैं। आइए बच्चों, ये बच्चों सामने लिखा हमने त्रिकोणमिति अनुपातों के मान, इसकी हम बात करते हैं आपके समक्ष। हम इन कोणों के मान ज्ञात करना चाहते हैं, इन कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना चाहते हैं। जी हाँ, अनुपात कहां से, किसकी बात हो रही है? समकोण त्रिभुज की। कक्षा 10 में बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। चलते हैं समकोण त्रिभुज में, और किस कोणों की बात करेंगे? इन कोणों की। चलते पहले पहले हम कोण आपको सिखा देते हैं, फिर आए कैसे वो हम बता देते हैं। चलते दोनों बातें। देखो बच्चों, सामने आपके हमने एक टेबल बना ली। हमें चाहिए 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। याद रहे, आप भूल मत जाना, हम आपको याद दिला दें। ये बच्चों देखो समकोण त्रिभुज बना आपके सामने। मान लीजिए हमको ये चाहिए, ए कोण है या थीटा कोण है। ये आपने पी क्यू लिख दिया। तो अगर तुमसे थीटा पूछोगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण, पी क्यू बटा ए पी। जो थीटा है वही आपका ए है, इसी को आप लिख दोगे ए। अब पी क्यू और ए पी के जो मान होंगे, किसके मान? भुजाओं के। कौन भुजाएं? सामने लिखी है, ये पी क्यू, ये ए पी। कौन सामने लिखी? एक लंब है, कर्ण है। इनके मान आप जब लिख दोगे तो वही तो अनुपात है, वही तो बटे है, वही तो रेशियो है, वही तो भाग है। क्या कह रहे हैं? त्रिकोणमिति फलन किसके? 6 त्रिकोणमिति फलन बताए गए। उसमें से कौन है? पहला साइन कॉस टेन कॉट सेक से 6 बताए गए। 6 में पहला ये सीखा आपने। तो अब अगर ए का मान थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं बच्चों आपसे कि ए का मान 45 अंश है। दूसरा विद्यार्थी कहेगा नहीं सर 60 अंश है, दूसरा कहेगा सर 75 अंश है, तीसरा कहेगा 30 अंश है। तो भैया ए की जगह 45 आ जाएगा, तो साइन 45 का मान निकल जाएगा। सिंपल सी बात। वही जो मान निकल जाएगा, अगर कास 45 करोगे तो उसका निकल जाएगा, टेन 45 करोगे तो उसका निकल जाएगा, सबके निकल जाएंगे, हम रख देंगे आप। अगर 60 है तो उसका निकल जाएगा, 70 है तो उसका निकलेगा, 30 है तो उसका निकलेगा। चलते बात करते हैं, पहले मान सीख लीजिए, फिर हम बात करते हैं वहां की चल करके। ठीक, देखिए बच्चों आपके सम्मुख हमें 0 अंश का मान चाहिए, 30 अंश का मान चाहिए, 45 अंश का मान चाहिए, 60 अंश का मान चाहिए, और चाहिए 90 अंश का मान। किसके? सभी त्रिकोणमिति फलन के मान चाहिए, सभी त्रिकोणमिति अनुपात के मान चाहिए। कौन सभी? 6। कौन 6? साइन, कास, टेन, कॉट से। बड़ा सरल आया, आपने सीखा लाल बेटे कक्का से। क्या सीखा आपने? सीखा कि सर साइन कास टेन तो सीधा बड़ा सरल है लाल बेटे कक्का से, और कॉट से कासे उसके जस्ट अपोजिट है। सिर्फ आपने 3 सीखे। सिर्फ आपने कितने मान सीखे? 3, लाल बेटे कक्का के माध्यम से, या पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले से, या और तमाम तरीके से। चलते हैं अब बच्चों, देखो 0 से शुरुआत कर रहे हैं। ये 0 ही हमको इंट कर देता है। 0 कहता है सर हमारा प्रयोग कर लो, आपके सब आ जाएंगे। हमका अच्छा, तो 0 से देखो क्या करते हैं, क्या है 0 है तो यहाँ 0 से ही बच्चों शुरुआत करते हैं। 0 लिख दो, फिर 0 का आगे नंबरिंग शुरू करो। क्या नंबर आएगा? फिर क्या आएगा? 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू थे। हमने चूंकि 0 से शुरुआत करी है तो 4 पर आपका खत्म हो गया पूरा कॉलम। 0 था, हाँ 0 शुरुआत कर दी, तो ये पॉइंट पकड़ लीजिए, 0 1 2 3 4। अब क्या करते हैं? लास्ट कहाँ हुआ? अंत कहाँ हुआ? 4 पर। जहां अंत हुआ उसी वैल्यू से भाग कर दो सब में। अच्छा, भाग कर दें? हाँ कर दो सब में, हाँ सब में। कर दिया। फिर क्या करें? फिर सर ऐसा करो कि सब पर वर्गमूल लगा दो। सब पर वर्गमूल लगाते हैं, हाँ लगा दो।
याद करिए, 0 से शुरुआत करी हमने, 0 1 2 3 4 और 4 लास्ट में आया, 4 से भाग कर दिया और सब पे वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। ये मान आपके साइन के हो गए बच्चों। किसके हो गए? साइन। आगे साइन के मान। जैसे अब 0 में भाग किसी संख्या करो, क्या था? 0। 0 में किसी वैल्यू से भाग करोगे क्या आएगा? 0। और 0 का वर्गमूल 0 का वर्गमूल 0। अब देखो 1 का वर्गमूल और 4 का वर्गमूल, ये साइन 30 का मान हो गया। 2/4 कट रहा बच्चों, 2/4 कट रहा है। तो 1 का वर्गमूल तो 1 और 2 का वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 का वर्गमूल हो नहीं रहा, तो वैसे रख दो। आगे चलो, 3/4, 3 का वर्गमूल हो नहीं रहा, 4 का, 4 से 4 कट गया, 1 का वर्गमूल। इस तरह से ये साइन का मान आ गया। है सरल, है सिंपल, आ जाएगा समझ में, याद कर लोगे। कभी भूल जाओ अगर कोई वैल्यू तो फटाक से कॉपी के कॉर्नर में लिख दो, 0 2 3 4, 4 से भागो अंडर रूट, फिर 0 30 45 60 90 के मान साइन के आ जाते हैं। अब बच्चों जब साइन की टेबल आ गई तो कास की बड़ी सरल है। जैसे साइन में आप बढ़ते बढ़ते गए हो वैसे कास में घटते घटते आ जाइए वापस, उल्टा देखते। देखना, साइन 0 पे 0 आया था, साइन लास्ट में देखो क्या था? 1। तो साइन 0 का लास्ट वाला हो जाएगा, इधर से दूसरा उधर से दूसरा हो जाएगा, साइन 30 कास 30 का हो जाएगा ये। इधर नंबर 2 पहुंचे, उधर से नंबर 2 आ जाओ, इधर से तीसरा उधर से तीसरा, इधर से चौथा उधर से चौथा, इधर से आखिरी उधर से आखिरी। काश के होगी टेबल। अब सारी टेबल तुम बना सकते हो खुद, इतने होशियार हो तुम लोग, राम जी लाल में पढ़ते हो, होशियार बहुत। तो पहले बता चुके कक्षा फर्स्ट सेकंड पास कर क्या है, बड़ी मेहनत करी होगी आपने। तो साइन का मान आ गया, फिर याद दिला दें आपको, साइन का मान कहां से? 0 से। तो 0 शुरुआत करी थी, 0 1 2 3 4, 4 का समय भाग कर दिया था आपने, सब पे अंडर रूट लगा दिया, ये साइन के मान हो गए थे। 0 में किसी संख्या से भाग करो, 0 0 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। फिर आगे देखो 2/4 था, 2 से 4 कट गया, 1/2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं ज्ञात हो रहा था, रूट 2 रख दिया। साइन की टेबल आ गई थी, साइन की टेबल जो बढ़ रही थी वही कास की टेबल वापस लिख दी हमने, वही टेबल वापस लिख दी। देखो पहले 0, फिर लास्ट में क्या आया था 1, अब के उल्टा लिख गए, 1 से यहां से अब के उल्टा लिख जाओ, ऐसे चलते हो। आगे समझ में आपको? अब 10 बता सकते हो कैसे आएगा? 10 बता दीजिए, नहीं तो हम बता देंगे फिर रह जाओ। हाँ पढ़ चुके हो। 10 का मान निकालना है, अगर आपको साइन और कास के मान पता है तो 10 निकाल लोगे। कौन सूत्र से? कौन सूत्र से निकाल लोगे भैया? कैसे? 10 का मान होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। अब तुम्हें 10 का मान तुम करो सर हमें 10 45 का मान बताओ, तुम कहो अगर कि सर 10 45 का मान बताइए, तो हम कहेंगे थीटा की जगह 45 कर दो जा करके और दोनों का भाग कर दो। आपने रख दिया, बोलो थीटा कितना चाहिए? 45, तो थीटा 45 लिखा है, हाँ तो बोला करो। तो यहाँ 45 रखा, यहाँ ही 45 रखा। अब ये मान सब पता है, देखो साइन 45 कास 45 रखते चल करके, तो 1/2 रूट 2 ऊपर आया और कास 45 का भी 1/2 आया। बताओ पूरा पूरा कट गया। किसका मान है ये? 10 45 का। एक विद्यार्थी कहता सर ये ABCD ना बताओ सर, कक्षा 3 के बाद करते हो आप, हम हाई स्कूल स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं। तो हमको फिर तो सीधे करो सर। हमका कैसे? कहना सर सूत्र में पता है 10 थीटा और साइन थीटा बटे कास थीटा। हमका फिर कह रहा सर देखो 10 का चाहिए आपको, 10 0 चाहिए, हमका चाहिए 0। कह रहा 10 0 जब 0 कर दोगे यहाँ पर तो साइन 0 बटे कास 0, तो लिखा तो है सर 10 0 साइन 0 बटे का, इन दोनों को भाग कर दो आप सर। तो हमका कर दे, मक्का करो, इंक चेंज कर लें जरा, कोई है अच्छी यहाँ है। वो कह रहा सर 10 0 साइन 0 बटे कास 0,
अब जीरो में किसी भी संख्या से भाग करो, जीरो आता है। 10 30 सर, तो 10 30 sin 30 बटे cos 30 भाग कर दो, दोनों भाग करो, देखो दो दो कट जाएगा। एक विद्यार्थी कहता सर हम ना कर पाएंगे, तो हमको एरफ में चले जाओ, बटे लिख लो, जाकर के काट लो, जो बचे वो लिख देना। अब 30 अंश का मान चाहिए था, अगर 30 का चाहिए था, यहाँ 30 करोगे तो sin 30 बटे cos 30, वही तो है। देखो sin 30 का मान cos 30 का मान, 30 अंश के सामने गए, sin में आ गए, cos में आ गए। अब tan 45 का मान आप कर चुके पहले, tan 60, इन दोनों भाग कर दो, sin 60 बटे cos 60, √3 बटे 1, दो दो कट गया, एक लिखो चाहे, इसका भाग कर दो, 1 बटे 0, इनफाइनाइट होता, अनंत होता, अपरिभाषित होता है। अब देखो बच्चों, अब सारे मान आगे आप निकाल सकते हो। हमने कहा भैया काट कैसे निकालोगे, एक विद्यार्थी कहता सर बहुत तरीके, हमको बताओगे? कहना बिल्कुल सर, लिखिए। कहना काट जो है 10 का उल्टा होता है। काट किसका उल्टा होता है? कह रहा सर 10 के मान आप निकाल लो, 10 के उल्टे करते जरा, वही काट हो जाते हैं, वही काट हो जाते हैं। एक दूसरा कहता नहीं सर साइन बटे कास किया आपने, हम कास बटा साइन करेंगे, वो भी काट होता है। कह रहा सर अभी अब साइन बटे कास लिखा था, हम कहा हाँ। कह रहा हम कास बटे साइन लिखते जाएंगे और काट आ जाएगा, करो, घर में कर सकते हो। दूसरा कहता ना सर ये ज्यादा सिंपल है, काट जो है 10 का उल्टा है, 10 आ गया उसका अपोजिट कर दो सर जल्दी से, तो करो अपोजिट, ये 0 बटा 1 है, इसका अपोजिट करो, इसका अपोजिट हो जाएगा 1 बटा, अब देखो 1 बटा 0 क्या था, इसका अपोजिट 1 का अपोजिट 1 बटे 1 का 1 बटे, उल्टा कर दिया। अब देखिए काट कहा गया। दूसरा विद्यार्थी कहता सर आपने एक बात पकड़ी, हमको बताओ। कह रहा जैसे आपने साइन कास्ट टेबल लिखी थी, जैसे लिखी थी, हम कहा फिर कह रहा वही से 10 काट किया है, 10 आपने निकाल लिया साइन बटे कास्ट करके, फिर काट आप उल्टा लिख दो, इधर पहला काट का, उधर से देखो उठाओ जाके, इधर से दूसरा, उधर दूसरा, इधर से तीसरा, उधर तीसरा, इधर से चौथा, उधर से। हमको हो तो यार होशियार, कहना हाँ सर होशियार बहुत, ऐसे कर सकते। तो क्या सेक का सेक में ऐसा होगा, चेक कर लो। अब सेक का मान निकालना है आपको, सेक थीटा अपोजिट है कॉस थीटा का। क्यों अपोजिट है बेटा, क्यों अपोजिट है, क्यों अपोजिट है बताइए, अब नाम बता देंगे। सेक क्यों अपोजिट है कॉस का? सेक भैया कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है, सेक कर्ण बटे आधार, आपने शुरू में सीखा था, आपने लाल बटे का कस सिखाया गया था आपको। चलिए, तो सेक अपोजिट है कास का, सेक व्युत्क्रम है कास का, तो जिसको कास का मान पता होगा उसका उल्टा करता जाएगा, सेक का मान मिलता जाएगा। अच्छा, तो देखो कास का मान है, यहाँ है, ये कास का मान बच्चों है, इसका उल्टा कर दीजिए, विलोम कर दीजिए, व्युत्क्रम कर दीजिए, तो आपको सेक का मान मिल जाता है। करो तो 1 का व्युत्क्रम 1 ही रहेगा, √3 बटे 2 का व्युत्क्रम, जीरो बटे 1 है, ये 0 है तो 0 बटे 1 लगाओगे। अब कासे का आ गया, कासेक है 1 अपान, कासेक किसका उल्टा हो गया, साइन का, तो साइन का मान जिसको पता है उसको कासेक का मान आ जाएगा। तो क्या साइन का मान आपको पता है? साइन के सारे मान आपके सामने लिखे हैं, तो साइन का अपोजिट कर जाइए, कौन साइन, ये, तो कासेक मिल जाएगा। तो कासेक 0, देखो कासेक 0 का मान चाहिए, चाहिए तो 0 का अपोजिट कर, 0 बटे 1 है यहाँ पर, क्या हो जाएगा। अब देखो इसका 1 बटे 2 का अपोजिट, एक विद्यार्थी का सर हमें कपकपी आती है, हम ऐसे कौन कर पाएंगे, तो हम कहा यार साइन का अपोजिट कास ऐसे लिख लो, तीर लगा लो, अब ध्यान रहेगा।
एक विद्यार्थी कहला सर बात पकड़ी हमका क्या, कहला सर आपने सेक की टेबल लिखी, हमका लिखी, कहला सर कासेक की टेबल देखो आप वही आखिरी से उठा कर दिया आपने, कासेक जीरो, हाँ कासेक 30, कासेक 45, कासेक 60, कासेक, सर जब इसका मतलब सर आपने जो लिखी टेबल बड़े आसानी से हम याद कर लेंगे, हमका कैसे, कहला सर साइन की टेबल बढ़ते क्रम वही कास की हो गई उल्टा, जो 10 की लिखी वही आपने उल्टा, जो सेक की लिखी वही आपने बिल्कुल। इसका मतलब क्या है, सीखने का तरीका है बच्चों, याद करने का। अब इतने सारे मान आपको याद करने हैं, तो सबसे पहले आपको सिखाया गया है, प्रैक्टिस में कर लीजिए, शुरू में जीरो से शुरू करते थे, जीरो हम वापस लिखेंगे, मैं जीरो अंश का मान चाहिए, साइन का टेबल, तो जीरो अंश का मान चाहिए, तो जीरो से ही शुरुआत करते हैं, जीरो से जी, तो जीरो और फिर क्रमशः आगे नंबरिंग बढ़ाते जाओ, 1 2, ये ट्रिक है आपके लिए, 4, ठीक है। चार लास्ट 4 हुआ था, 4 से ही भाग कर दो, और सब पर अंडर रूट लगा दो, सब पर वर्गमूल का चिन्ह। अब देखिए जीरो में किसी भी संख्या से भाग करो, क्या आएगा, साइन 30 में 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 2 से 4 कट गया 1/2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल हो नहीं रहा है, तुम काट दो, तुम सर काट लो, काट दो भैया, 3 का 3 √3 हो गया, 4 का 2, 4/4, 1 1 का वर्गमूल। काश में वही टेबल जो आखिरी में था वहां उठा दो, काश 0 आखिरी वाला, काश 30 इधर दूसरा, अगला काश 45 उधर तीसरा, अगला इधर से अगला, इधर से अंतिम उधर से अंतिम, 10 में गए, साइन बटे काश, साइन और काश के मानों का भाग कर दो तो 10 आ जाता है। काट, जब 10 आ गया, काट 10 का अपोजिट है, तो 10 तुम्हारे सामने लिखा था, तुमने उसका उल्टा कर दिया, करते गए 10 का मान आ गया, जब 10 आ गया, काट आ गया, सेक काश का अपोजिट है, काश आप पहले निकाल चुके थे, काश का अपोजिट सेक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, काश का पता, इसका उल्टा कर दिया, फिर कासेक चाहिए, कासेक साइन का अपोजिट था, देखो साइन का अपोजिट, वाह याद हो गई, इस तरह से कर सकते हो आप बच्चों, सीख सकते हो। कौन सीखेगा, आप, क्यों, मार्क्स लेने तुमको, आगे अगली क्लास करनी तुमको, अनुभव चाहिए आपको, होशियार होना है आपको, ठीक है ना, नाम करना है आपको, तो इस तरह से ट्रिक हमने बता दी। अब आगे चल चलिए, इस टेबल को घर से कई बार करिए, 5 बार 6 बार 8 बार 10 बार अच्छे से, जैसे हमने बताया। अब चले बच्चों आगे, अब ये जो मान आए हैं बच्चों, इन मानों को सीखिए जरा चल करके, चलते हैं बच्चों, एक एक मान निकालते पहले, 45 अंश का निकाल लो, 60 अंश का निकालो, 30 अंश का निकाल लो, जब ये निकाल लोगे फिर 0 और 90, 0 90 में थोड़ा मजा आएगा, टेस्ट होगा आपका कि आप घी खाते हो कि डालडा, क्या चलता है, तो पहले सिंपल से सीख लो, उस ट्रैक पर पहुंच जाए हम लोग, जिस ट्रैक की बात कर रहे हैं, फिर उस ट्रैक में जो कठिनाइयां होंगी उनसे निपट लेंगे, ठीक, चलते हैं बच्चों। मैंने बनाया एक समकोण त्रिभुज, ये बच्चों समकोण त्रिभुज बनाया, और कोण का मान चाहिए हमको, मान लीजिए त्रिभुज लिखा हमने ए बी कोण का मान है 90 डिग्री, और इस कोण का मान लिख दिया हमने 45 अंश। अब आप बता सकते हो ये कोण कितना हो जाएगा, 35, हमने 10 बढ़ा दिया, 45 लिख दिया, मान लेना, ठीक।
त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, तो जब ये 45 45 90 और 90 तब तो 180 हो रहा है। 35 कहां से कह रहे हो। अब देखिए बच्चों, सुविधा के लिए हम कोण 45 के मान चाह रहे हैं आपसे। एक त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हो आप, जानकारी कर चुके हो पहले कि आमने सामने के कोण बराबर, तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो आमने सामने के कोण भी बराबर। चलते हैं, कोण बराबर कर लिए हमने, क्योंकि समकोण त्रिभुज था। कोण बी कोण सी दिया था, ए अपने आप 45 का हो गया। ठीक है, अच्छा, चूंकि कोण सी बराबर कोण ए कितना है 45, इसलिए आमने सामने के कोण बराबर, तो आमने सामने भुजाएं भी, कोण सी के सामने भुजा कौन है और कोण ए के सामने भुजा कौन है, कोण ए के सामने भुजा BC, ये भुजाएं बराबर है। मान कितना है, जैसे तुम दो लोगों की लंबाई बराबर है या वेट बराबर है, तो है कितना वेट, तुमको तो हम दोनों सर बराबर है, तो हम जाने कैसे कितना है यार, बताओ तो, काउंटिंग संख्या तो बताओ, तो पता करना पड़ता, नहीं पता तो मान लेते हैं, तो मान लेंगे। मान लिया बच्चों, मान लिया, क्या माना है, AB भुजा की लंबाई और B, एक मान लो, दोनों बराबर हो गए। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत। समकोण त्रिभुज कोण 45 ले लिया, तुम लोग तो बिल्कुल ऐसे बैठे, पता नहीं कि जैसे जबरदस्ती लाएगा पकड़ के क्या। अच्छा देखो, चेक करो तो भाई, देखो सब लोग अपना एक बार कंसंट्रेशन करो, अपने आप पे माइंड पे ले चलो और देखो जरा सबको, क्या आपको अपना नाम याद है, जैसे हम अपना सोच रहे हैं मेरा नाम, हम सोच रहे हैं मेरा नाम, अब अपना नाम हम ले रहे हैं मन में, तुम लोग लेके देखो क्या तुम्हें अपना नाम याद है, क्या तुम नाम ले पा रहे हो, अगर ले पा रहे हो तो बहुत इंटेलिजेंट विद्यार्थी हो आप लोग, बहुत बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता आप में कूट कूट कर भरी गई है। कैसे टेस्ट कैसे करोगे, टेस्ट बता तो रहे, ऐसे आंखें बंद करो और सोचो मेरा नाम, अगर आपका ऐसा मेरा नाम के बाद आपका नाम याद आ जाए आपको, तो समझ लो कितनी मेमोरी पावर आपकी गजब की है, आपको अपना नाम याद है, आपको अपना नाम, देखो मेरा नाम RS त्रिपाठी है, वाह हम माइंडेड हैं, क्योंकि हमें अपना नाम याद है, नहीं याद है, ऐसे देखो आपको याद है, अगर आपको याद है तो आप भी इंटेलिजेंट हो। वो देखा खरगोश, खरगोश की चाल देखिए, हाँ अगर आपको अपना नाम याद है आप बुद्धिमान और इंटेलिजेंट, हम कह रहे हैं टेस्ट करा दिया हमने आपको, अब तो आप जानेंगे कि आप कितने बुद्धिमान हो, और अगर हो तो फिर खरगोश की चाल से आपको कोई रोक नहीं सकता। खरगोश चाल देखो, वो कुलाचे भरता है, एक पैर यहाँ एक पैर वहां, गायब, हमने देखा खरगोश को बचपन में, अब तो देखे नहीं, तो उसको छूना तो बहुत दूर की बात, एक बार देख लो केवल यहाँ पर गायब, इतना तेज चलता है वो। ऐसी चाल चलोगे तो हमें पूरा विश्वास है, तो ऐसी चाल का थोड़ा नमूना तो दिखाओ कम से कम, जो पढ़ाया जा रहा है आपको, ऐसा तो लगे कि कम से कम लाइव बैठे हो। लाइव माने जानते, निगेटिव नहीं बोल रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं। चलिए, तो समकोण त्रिभुज में 45, ऐसे लगता है जैसे आप लोग को बहुत बड़ी चीज, हम इसलिए बोल रहे हैं बहुत बड़ी चीज, भैया कुछ नहीं है, त्रिभुज समकोण जानते हो, 90 जानते हो, 45 लिख दिया, अब तीसरा कोण 45 हमने, उसमें तुम लोगों को बुखार आ गया, अरे 390 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का होता है, तो बचपन से पढ़ करके आए, अब तुम्हें ये हम बताएंगे। खैर, तो आमने सामने, ये कक्षा 9th की प्रमेय है, यदि किसी त्रिभुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो आमने सामने के कोण भी बराबर होता है, आमने सामने के कोण बराबर है तो उसकी भुजाएं बराबर होती है, अपोजिट है विलोम का, उसकी प्रमेय का विलोम। खैर, तो आमने सामने कोण बराबर, तो आमने सामने भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर। आपने भुजाएं क्या मानी है, ए, तो जब भुजा ए ही है तो ए भी हो गई। अब देखो बच्चों, साइन थीटा का सूत्र याद है, लंब बटे कर्ण, तुमको कर्ण की जरूरत पड़ेगी, पाइथागोरस में बताया गया, पाइथागोरस नाम के गणितज्ञ ने सिखाया आपको कि कर्ण में जाना है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं में जाना है, आप हमारा प्रयोग करिएगा, हमारा मैंने पाइथागोरस का। पाइथागोरस नाम के गणितज्ञ ने बच्चों को एक ये सिरदर्द दिया कि जब भुजाओं की बात करना तो हमको याद करना। अच्छा भाई कर लो याद।
आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग बराबर आधार का मान क्या है, लंब का मान क्या है, कर्ण का मान क्या है, पता करना है। ये हो गया 2a स्क्वायर, वर्ग घटा दो, अंडर रूट लग जाएगा। ए स्क्वायर का वर्गमूल हो रहा बच्चों, 2 का नहीं हो रहा, ए रूट। क्लियर? अब चलिए हमें मान चाहिए, हम मान लो साइन थीटा का मान चाहते हैं। पहले एक बार याद कर लो साइन थीटा का सूत्र है क्या। यहां लिख दें लंब बटे, अब थीटा की जगह हम 45 लिख रहे हैं, सूत्र वही लिखा है। लंब बटे कर्ण, लंब क्या हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, लंब ये तो कर्ण ये तो आधार हो गया, जागते रहिए ना डुबकी लग जाएगी। लंब है ए, कर्ण आपने निकाला है, ए से कट गया, साइन 45 का मान कितना आया, साइन 45। हाँ यार आया तो है, हो तो होशियार तुम लोग। साइन 45 आ गया बच्चों, कास 45 चलते हैं। सूत्र याद करिए, आधार बटा आधार बटा कर्ण। अब ये थीटा तो आधार ये हो गया, कर्ण आधार है ए, कर्ण कितना आया था, ए कट गया। आगे चलो, टेन थीटा सूत्र क्या, लंब बटे लंब बटे लंब बटे आधार। लंब क्या है, आधार क्या है, ए बी का मान, बी सी का मान। 1045 का मान क्या आया, 1045, 10 के सामने जाओ 45, हाँ एक है तो है। वाह, इसका मतलब तुमको नाम याद था, तुम सच्चे में इंटेलिजेंट निकले हो, बुद्धिमान, मान गए हम आपका। आगे चलेंगे, काट थीटा सूत्र याद करो। एक विद्यार्थी कहता सर अभी लाल बेटे का लिखना बंद कर दो, बहुत देर हो गई है। हम कहा फिर क्या करें, कह रहे सर जब पता आपको काट उल्टा होता है टेन का, सीधे करो ना। हम कह रहे फिर सेक लिखना पड़ेगा, कहना से काच का उल्टा है। हमको फिर का से, कहना साइन का उल्टा है, क्यों सर समय खराब करते हो। तो हम कह यार फीस मिल रही बच्चों से, टाइम थोड़ा लगाएंगे, ज्यादा फीस मिल रही, फीस तो लेते नहीं बच्चों, फ्री पढ़ा रहे हैं आपको। तो सीधे करिएगा, क्या बताया गया बच्चों को, जी बिल्कुल बताया गया, कासेक साइन का अपोजिट है, काट टेन का अपोजिट है, सीधे कर सकते हो। तुम्हारे मन में कि नहीं सर करेंगे उल्टा, हम तो ऐसे चलेंगे, खूब टाइम लगाएंगे, कापी भरेंगे, समय खराब करेंगे अपना, तो आप करो काट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कासेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब लिखो, फिर उसके मान लिखो जो आ जाए। हम बात करेंगे सीधे, चलिए तो काट 45 क्या हो जाएगा, 1045 का उल्टा। अब यहां भी शॉर्टकट मार सकते हैं, 1/1045 लिखे, फिर लिख दे, तुम लोग भी क्या याद करोगे, 1045 सर काट बराबर 1/10। अब 1/1045 का है, 1 है, सेक 45 सर सीधे लिखो, कास 45 का उल्टा होता है, 1/√2 का उल्टा, कासेक 45 साइन 45 का उल्टा होता है। 45 मान याद हो गए, याद हो गए, आ गए, यही तो वहां टेबल में आपने रटे थे, सिखाए थे आपको ट्रिक के माध्यम से, वही ऐसे आप निकाल सकते हो। एक विद्यार्थी कहता सर रुके हो,
सर हमें सब समझ में आता है, ये सर त्रिभुज समकोण का बना दिया आपने, कोई त्रिभुज बनाते? अरे हमका हाई स्कूल में समकोण सिलेबस में ही है, समकोण में ही बात करनी हाई स्कूल में, इसलिए समकोण बनाया। विद्यार्थी का चलो अच्छा मान लिया समकोण, फिर ये 45 का लिया, 30 ले लेते, 32 ले लेते, 37, 41 लेते, 13.6 कुछ भी कोण लेते सर। हम कहा भैया 45 कोण की माने ज्ञात कर रहे हैं हम, से साइन थीटा लंब बटे कर्ण है, तो हमसे साइन थीटा जब 45 का आ गया है तो साइन 45 लंब बटे कर्ण लगाओ, तो 45 जब कोण उसने दिया है कि 45 का मान ज्ञात करो, और बात किसकी? समकोण त्रिभुज की। जब समकोण त्रिभुज की बात है, समकोण माने एक कोण 90 अंश है ऑलरेडी उसका, और 45 कोण ज्ञात करना है, अरे तो 90 45 तीसरा 45, जब आमने सामने 45 आमने सामने भुजा बराबर, आपने पाइथागोरस में से कर्ण निकाल लिया, साइन थीटा लंब बटे कर्ण से सारे मान आपने निकाल लिए, चाहे काश का हो चाहे tan। समझ गए हो गए आप। चले बच्चों आगे, अब मान ज्ञात करते हैं हम। अब मान ज्ञात करते हैं 60 अंश का। किसका ज्ञात करेंगे? 60 अंश का। 60 अंश, 60 अंश एक समबाहु त्रिभुज ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? तो कितना कोण हो गया? ये भी 60 हो जाएगा, और फिर 60 ये भी समबाहु, तीनों बाहु बराबर हैं इसलिए उसके कोण भी। अच्छा हम बात करेंगे 60 अंश की, ठीक है। लेकिन हाई स्कूल ट्रिग्नोमेट्री में अगर बात करोगे, किसी कोण की बात करोगे तो समकोण त्रिभुज बात करनी पड़ती है, लाल बटे कक्का की बात होती है, ये हम पढ़े नहीं भी संभव, तो फिर समकोण बनाओ। अब साइन थीटा लगाएं, साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब है नहीं कहीं, पेन लिए हो लंब खींच दो, हमारे पास है किसी तरह। लंब खींच दिया, नाम लिख दो कुछ इसका, ये 90 डिग्री हो गया जब लंब खींचा आपने। इसका मतलब अब इसमें साइन थीटा साइन 60 की बात कर दो, लंब बटे कर्ण आ जाए। एक भुजाएं चाहिए आपको, क्या चाहिए? समबाहु त्रिभुज एबीसी। अगर समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं कैसे जाना आपने बराबर? बेटी कैसे जाना? वो नाम है उसका सम बाहु, नाम उनका है दिवारी लाल। क्या नाम है? इसका मतलब दिवाली के दिन का जन्म है। नाम अगर होरी लाल है तो कहा, नाम अगर है कामता नाथ तब बताओ। अच्छा कामता नाथ, नाम है उजियारे लाल, तो क्या नाम है? तो मतलब क्या इसका बना? मतलब ये घर में बुजुर्ग लोग ऐसा मानते थे कि वो बहुत समय से कोई घर में लड़के नहीं पैदा होते हैं, लड़कियां 5 लड़कियां 6 बहनें 7 बहनें 8 बहनें हो गई, तो कोई अगर लड़का तो उजियारे लाल नाम, घर में उजाला हो गया। अब आजकल उल्टा भी, लड़की पैदा होती तो लड़की का करते। कामता नाथ, क्या ना भगवान से प्रार्थना करी, कामता नाथ गए थे, दर्शन कराए, तो वहां से तो माया बेटा पैदा हुआ, तो नाम है कामता नाथ रख दिया बेटे का। ये है प्रैक्टिकल में, चलता समाज में। खैर, तो नाम है उसका समबाहु, समबाहु, बाहु सम है। अच्छा तीनों बराबर, किसके बराबर? मान लो तुमको सर एक्स मानेंगे एक्स मान लो, तुमको के माने के मान लो, तुमको डी जो मान लो। अब आगे बात करते हैं, चलो देखते हैं।